एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मनुष्य कैसे कर्म करे जिससे उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिल जाए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य अगर फल की इच्छा त्याग कर कर्म करे, अपना धर्म समझकर कर्म करे, फल उसे जरूर मिलेगा, लेकिन उसे यह विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे, यानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। इसके बाद अर्जुन कहते हैं, हे माधव, उस कर्म का तरीका बताओ जिससे कर्म भी करें और बंधन भी ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को कर्म फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अर्जुन इतना सुनते ही कहते हैं, हे माधव, फल तो प्राप्त होता है, लेकिन क्या जो इंसान फल प्राप्त करने की इच्छा रखता है, क्या उसे फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है, लेकिन जो मनुष्य फल की इच्छा करता है, उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उसे वह फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की थी। हे पार्थ, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कभी भी मनुष्य के अधीन नहीं है। इतना सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, हे केशव, अगर फल की प्राप्ति मनुष्य के कर्म के अधीन नहीं है, तो फिर मनुष्य कर्म ही क्यों करे? इस सवाल को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना, और इस कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक है कर्म करना। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, फल की प्राप्ति की कामना छोड़ने पर मनुष्य में कर्म की शक्ति कैसे उत्पन्न होगी? अगर मनुष्य फल की इच्छा ही ना करेगा, तो आखिर वह कर्म ही क्यों करेगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो साधारण मनुष्य फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं, वो सुख दुख के चक्र में फंस जाते हैं। उनके मन में शांति नष्ट हो जाती है। हर समय फल की प्राप्ति की इच्छा से उनकी सुख शांति और नींद तक उड़ जाती है। इसलिए मनुष्य को सिर्फ कर्म ही करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म करेगा तो फल अवश्य मिलेगा, लेकिन फल की इच्छा रखकर कर्म नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल की हर नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।